गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों के पीछे छुपा है एक दर्दनाक सच। एक 25 साल की होनहार टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी थी। उनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई, लेकिन कैसे और क्यों? क्या था वो राज जिसने एक पिता को अपनी ही बेटी का हत्यारा बना दिया? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक टेनिस स्टार राधिका यादव, जिनकी हत्या और वो भी अपने ही पिता के हाथों हो जाती है। आखिर क्या हुआ था 10 जुलाई की सुबह? चलिए कहानी शुरू से समझते हैं। राधिका यादव 25 साल की एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी। हरियाणा की गलियों से निकलकर उसने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना नाम कमाया। ITF वुमेन्स डबल्स में उसकी रैंकिंग थी 113 और वो हरियाणा में टॉप 5 डबल्स खिलाड़ियों में से एक थी। लेकिन कंधे की चोट ने उसके खेलने के करियर को रोक दिया। फिर भी राधिका ने हार नहीं मानी। उसने गुरुग्राम में टेनिस कोचिंग शुरू की और अपने सपनों को नई उड़ान दी। दोस्तों, राधिका का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। गुरुग्राम के सुशांत लोक नंबर 2 में वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार मध्य वर्गीय था। पिता दीपक यादव एक रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनके पास किराए की संपत्ति से अच्छी कमाई आती थी। मां और एक भाई भी साथ में रहते थे। राधिका को टेनिस का जुनून बचपन से ही था। स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही वो टेनिस में चमकने लगी थी। राधिका ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया था। गर्ल्स अंडर 18 में उसकी रैंकिंग 75 थी और वुमेन्स सिंगल्स में 35। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। घर में तनाव बढ़ रहे थे। उसके पिता दीपक को राधिका की कोचिंग और उसकी स्वतंत्रता से परेशानी होने लगी थी। दोस्तों, कितने विडंबना की बात है कि जहां एक ओर अपने बच्चों की कामयाबी और उसके सपने को पूरा करने के लिए लोग एड़ी चोटी एक कर देते हैं, और अगर बच्चे असफल रह जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं, बच्चों को भला बुरा बोलते हैं और अपने भाग्य पे रोते हैं। लेकिन दूसरी ओर राधिका के पिता ने जो क्रूरता दिखाई, उसने जाहिर कर दिया कि अभी भी देश में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के प्रति इतना क्रूर है कि उनके ऊपर बच्चे की सफलता का उल्टा ही असर पड़ता है। ईश्वर ऐसे लोगों को औलाद ही ना दे। दोस्तों, राधिका के बेरहम मौत की कहानी आपके होश उड़ा देंगे और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या एक सगा पिता इतना क्रूर हो सकता है? क्या वे अपने ही खून को निर्दयता से मिटा सकते हैं? आइए जानते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे। 10 जुलाई 2025 की बात है। सुबह 10:30 बजे के करीब सुशांत लोक 2 के एक 3 मंजिला घर में राधिका किचन में नाश्ता बना रही थी। उसकी मां घर की ऊपरी मंजिल पर थी। तभी राधिका के पिता यानी दीपक यादव अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ किचन में दाखिल हो जाते हैं और बिना किसी चेतावनी के वो राधिका पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राधिका के पिता ने 5 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 4 गोलियां राधिका के शरीर में लगी, 3 पीठ में और 1 कंधे पर। राधिका के चाचा कुलदीप, जो निचले तल्ले में रहते थे, उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। वो दौड़कर ऊपर गए
और राधिका को खून से लथपथ हालत में फर्श पर तड़पती हुई स्थिति में देखे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पल में एक होनहार खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर दीपक ने ऐसा किया क्यों? पुलिस की शुरुआती जांच में कई बातें सामने आई। दीपक ने कबूल किया कि वो राधिका की कोचिंग से नाराज थे। राधिका का कोचिंग चलाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन राधिका का जुनून कुछ बड़ा करना था। उसे अपने सपने को पूरा करना था। वो जिद पर अड़ी रहती थी कि वो घर के चार दीवारी के पीछे नहीं रह सकती। उसे कुछ बड़ा करना था। दीपक के मुताबिक गांव में लोग उन्हें ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। दीपक को यह बात उनकी मर्दानगी पर चोट लगने जैसी थी। पुलिस को दीपक ने अपने बयान में कहा, मैंने उसे टेनिस अकादमी बंद करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। गांव वाले मेरे ऊपर गलत आरोप लगाते। गांव वालों की बात है मैं सहन करता रहा, लेकिन जब कुछ ज्यादा ही हो गया तो मैंने अपने बेटी को खत्म करने की सोच ली और फिर मेरे से गुस्से में आकर गोलियां चल गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राधिका की इंस्टाग्राम रील्स और उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से दीपक नाराज था। खासकर एक म्यूजिक वीडियो जिसमें राधिका नजर आई थी। इस वीडियो ने घर में तनाव बढ़ा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि राधिका को 4 गोलियां लगी थी। दीपक ने पुलिस को बताया कि उसने गुस्से में यह कदम उठाया, लेकिन क्या यह सिर्फ गुस्सा था या कुछ और? आइए जानते हैं। 11 जुलाई को राधिका का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन समुदाय और गुरुग्राम के लोग सदमे में थे। हरियाणा टेनिस एसोसिएशन के सीईओ सुमन कपूर ने कहा, राधिका अनुशासित और मेहनती लड़की थी। उसकी मौत खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई ने इसे ऑनर किलिंग करार दिया, तो कई ने दीपक की मानसिकता पर ही सवाल उठाए। राधिका की मां ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पति ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, राधिका यादव की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये एक ऐसी मानसिकता की कहानी है जो बेटियों की आजादी और उनकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाती। राधिका ने अपने सपनों के लिए जिया, लेकिन उसकी जिंदगी को उसके पिता ने ही छीन लिया। हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमारा समाज सचमुच बेटियों को वो सम्मान नहीं दे पाता है जिसकी वो हकदार है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि बढ़ती हुई अपराध की दुनिया में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। उन्हें प्यार करें, ना कि उनकी दुनिया को उजाड़ दें। सदैव अपने परिवार और बच्चों के लिए समाज का परवाह न करें। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उन्हें समझ में जो आएगा वो वही बोलेंगे, लेकिन आप अपने सूझबूझ से काम लें। दूसरों के बहकावे में आकर अपनी दुनिया ना उजाड़े, क्योंकि जब आप कष्टों में घिर जाते हैं उस समय वो समाज के लोग जो आप पे हंसते हैं वो आपको मदद करने नहीं आएंगे। दोस्तों, राधिका एक महान बेटी के लिए हमारे YouTube परिवार और पूरे देश की ओर से सम्मान और श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे और क्रूर पिता को कठोर से कठोर सजा मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।